Good morning to all of you. Let's continue the chapter Money and Inflation. Okay, so let's see the origin and development of the concept of money. मनी का जो कंसेप्ट है वो कब से ओरिजिन हुआ और डेवलप हुआ, ठीक है, इसके बारे में हम सीखेंगे. Evolution of money. In order to simplify the procedure of exchange and to introduce a universally acceptable medium which satisfies the store of value function, under the barter system, commodities and animals were used as a medium of exchange in India. अभी इंडिया में सबसे पहले जब बार्टर सिस्टम में एनिमल्स और कमोडिटीज जो है वो एक दूसरे के बदले में एक्सचेंज की जाती थी, तो उसका मीडियम जो था, एक्सचेंज का मीडियम जो था वो एनिमल्स थे या फिर कमोडिटीज थी, ठीक है. वो सभी उसमें कुछ चेंजेस हुआ, वो ये सारी प्रोसीजर्स जो है वो एक्सचेंज की, वो प्रोसीजर में कोई प्रॉब्लम ना आए, वो सिंपल तरीके से कर सके, इसलिए ऐसी एक जो मीडियम जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड हो, ऐसा मीडियम मीन्स हमारा मनी जो है जिसको स्टोर करना इजी हो, ये अभी स्टार्ट हुआ, ठीक है. अभी ये जो मनी की सिस्टम जो है वो तब से शुरुआत हुई थी उनकी, ठीक है, जब ये बार्टर सिस्टम थी. ओके, तो तब लोग जो है वो मीडियम जो था उनका एक्सचेंज का मीडियम जो था वो एनिमल्स और कमोडिटीज थी. अभी ये सारी प्रोसीजर्स को कंप्लीट करने के लिए मीन्स कोई प्रोसीजर हो उनको फुलफिल करने के लिए, एक्सचेंज करने के लिए मीन्स ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड मनी जो थी मीन्स कमोडिटीज थी वो एनिमल्स और कमोडिटीज था. उसके बदले में अभी धीरे धीरे मनी जो है वो डेवलप होता गया. Agriculture being the major sector of the economy, there was a large production of crops of which the required stored rest of the crops were sold to buy animals. अभी एग्रीकल्चर जो था वो बहुत ही बड़ा, इट वॉज ए मेजर सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी. उसमें क्या होता था, जितना भी प्रोडक्शन होता था क्रॉप्स का, उसमें से फार्मर्स क्या करते थे, जो अपनी जो नेसेसिटी हो अपनी, उतना क्रॉप्स वो अपने पास स्टोर करके रखते थे, ठीक है. और दूसरा जो एक्स्ट्रा क्रॉप्स जो था उससे क्या करते थे, वो एनिमल्स खरीदते थे या फिर कुछ और सामान खरीदते थे, या फिर उसके बदले में सपोज के क्रॉप वीट है तो वीट के बदले में क्रॉप्स खरीदते थे, या फिर एनिमल्स खरीदते थे. एक्स्ट्रा जो वीट क्रॉप होता था वीट, उसके बदले में एनिमल्स या फिर क्लोथ्स खरीदते थे, ठीक है. ये एक्सचेंज एंशिएंट टाइम में होता था. When required, the animals could also be sold to get goods, services or even the crops in return. कई बार ऐसा होता था कि वीट के बदले में एनिमल्स खरीदे जाते थे, तो एनिमल्स के बदले में कई बार क्रॉप्स खरीदे जाते थे कई जगह पे, जिसकी जैसी नेसेसिटीज हो उस तरीके से वो खरीदते थे. बदले में कई बार क्रॉप्स भी खरीदते थे, ठीक है. तो ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज था. एनिमल्स और कमोडिटीज जो थी वही मीडियम ऑफ एक्सचेंज था. मीन्स उसी से पैसे नहीं थे तब, लेकिन उसी से चीज के बदले में चीज, एनिमल्स के बदले में कोई भी चीज, ऐसा यूज करते थे सब. In this way, animals like horse, cow and buffalo became the means of exchange values for money and trade. तो इसलिए जो मनी और ट्रेडिंग के लिए जो भी एक्सचेंज वैल्यू थी वो क्या थी, ये सभी एनिमल्स ही थे. बफेलोज, काउस, हॉर्स, ये सभी एनिमल्स जो थे वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज था. The use of animals as a standard measure and a common medium of trade also become a limitation and caused difficulties. लेकिन इसमें भी डिफिकल्टीज थी, कुछ लिमिटेशंस थी. क्या थी वो, क्योंकि ये एक बहुत ही बड़ा स्टैंडर्ड ऑफ मेजर था, मीन्स उसका जो यूज था वो बहुत अच्छे से होता था, एनिमल्स, क्रॉप्स, ये सभी जो है वो, लेकिन उसमें कुछ डिफिकल्टीज थी, ठीक है. वो क्या थी, क्योंकि एनिमल्स जो है वो क्या है, मोर्टल है, कभी भी डेथ हो सकती है उनकी, या फिर बीमार भी हो सकते हैं, ठीक है. सो एनिमल्स आर मोर्टल, दे गेट सिक एंड डाई. Therefore, the storage of wealth in terms of value for money
इन फॉर्म ऑफ एनिमल्स वाज नॉट एडवाइजेबल। कई बार क्या होता था कि कोई भी क्रॉप्स के बदले में वो एनिमल्स लेते थे एक्सचेंज में, तो एनिमल्स तो मॉर्टल है, मीन्स कभी भी बीमार हो सकते थे, कभी भी मर भी सकते हैं, उनकी डेथ हो सकती थी, तो उनको स्टोर करना फिर मीन्स के प्रॉब्लमेटिक था, मीन्स प्रॉब्लम हो सकती थी उसके स्टोरेज में, क्योंकि इट वॉज नॉट एडवाइजेबल, मीन्स स्टोर करना इतना प्रॉब्लम क्रिएट करता था। ठीक है, सो दस वैल्यूएबल मिनरल स्टोन्स वेर यूज इंस्टेड ऑफ मनीज। तो धीरे धीरे क्या फिर हुआ कि एनिमल्स के बदले में जो वैल्यूएबल स्टोन्स थे, मिनरल स्टोन्स जो थे, ठीक है, ये सभी एक्सचेंज में आने लगा। मीन्स उनके जो भी स्टोन्स थे, मिनरल स्टोन्स थे, यानी कि जो राजाशाही जमाना था, इंपेरियलिज्म था, तब बदले में कॉइन्स देते थे सोने के या मोहरे देते थे, आपको पता ही है वो। तो ऐसे स्टोन्स थे वो एक्सचेंज होने लगा, मीन्स एनिमल्स के बदले में अभी कॉइन्स और वो सभी एक्सचेंज होने लगा, मोहरे एक्सचेंज होने लगा। At the onset of imperialism, the use of coins started as a mean of trade and exchange of goods and services in the kingdom. फिर राजाशाही जब आई, इंपेरियलिज्म मीन्स राजाशाही जब आई, तब कॉइन स्टार्ट हुए, मोहरे, जो सोने की मोहरे देते थे बदले में वो। तो कोई भी गुड्स कमोडिटीज कोई भी एक्सचेंज करे, सर्विसेज एक्सचेंज करे, तो उसके बदले में ये मोहरे आ गई, कॉइन्स आ गए। ठीक है, तो ओनली लिमिटेशन वाज दैट दे वेर यूज्ड इन लिमिटेड सोसाइटीज एंड रीजन्स। लेकिन उसमें भी लिमिटेशंस थी, क्योंकि वो कुछ सोसाइटीज ही, सभी तो मोहरे यूज नहीं करते थे, सभी के पास तो इतने पैसे नहीं होते थे। तो कोई कोई रीजन में या फिर जो भी इंपेरियलिज्म थे, किंगडम था, जो वो राजा महाराजा थे, जो रिच पीपल थे, वही यूज करते थे। और सभी को तो यही जो एनिमल्स गुड्स है वही एक्सचेंज करना पड़ता था। Democracy and industrialization inspired the need for the money, for the modern money as a means of exchange. फिर धीरे धीरे क्या हुआ, धीरे धीरे डेमोक्रेसी आती गई और फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, धीरे धीरे न्यू टेक्नोलॉजी डेवलप होती गई। इंडस्ट्रियलाइजेशन होने की वजह से क्या है, विलेज से लोग शहरों की तरफ आने लगे। धीरे धीरे डेमोक्रेसी की वजह से भी हमारा जो मीडियम था वो एक्सचेंज होता रहा, मीन्स कोई गुड्स के बदले अभी मनी जो है वो यूज होने लगा था। क्योंकि जब एम्पेरियलिज्म था, किंगडम था, जब किंग्स थे वो कॉइन्स यूज करते थे, तभी कॉइन्स के बदले में एज ए मीडियम वही यूज करने लगे। ठीक है, सो ये सभी गवर्नमेंट थ्रू होने लगा था। By the support of central government, and the money became widely accepted as a means of exchange of goods and services. फिर क्या हुआ, गवर्नमेंट का भी, डेमोक्रेसी जब आ गई तब गवर्नमेंट का भी सपोर्ट होने लगा और वाइडली एक्सेप्टेबल जो मनी था वो एज ए एक्सचेंज यूज करने लगे। मतलब कि मनी जो है वो अभी पूरे वर्ल्ड में वाइड स्प्रेड हो गया था। ठीक है, तो धीरे धीरे ये सभी एक्सचेंज के मीडियम्स थे, एनिमल्स और फिर गुड्स और क्रॉप्स, ये सभी जो है वो धीरे धीरे बंद होने लगे और ये मीडियम जो आ गया मनी। ओके, वही वाइड स्प्रेड गवर्नमेंट का जो होता था वो एक्सेप्टेबल हुआ। Money also succeeded in overcoming the limitation of storage of value for money. The advent of banking system made it easier to transfer to on storage of money. मीन्स धीरे धीरे ये जो स्टोरेज की जो भी लिमिटेशंस थी कि एनिमल्स और क्रॉप्स, ये सभी जो लिमिटेशंस थी वो भी मनी ने उसे ओवरकम कर ली। मीन्स कि उसके बदले में मनी जो है वो यूज होने लगा और ये सभी प्रॉब्लम जो है वो सोल्व हो गई। ठीक है, और धीरे धीरे फिर क्या हुआ कि बैंकिंग की फैसिलिटीज भी मिलने लगी। गवर्नमेंट ने ऐसी बहुत सी फैसिलिटीज दी जिससे ये मीडियम जो है वो मनी, वो मीडियम जो है वो ऑल ओवर एक्सेप्टेड हुआ। ओके, तो इसकी वजह से जो एक्सचेंज है वो इजी और स्पीडी हो गया। ठीक है, so the advent of banking system made it easier to transfer and storage of money. तो बैंकिंग सिस्टम से क्या हुआ, फिर ये मनी का जो स्टोरेज और ट्रांसफर ये सभी था
वो एकदम इजी तरीके से होने लगा. ओके, नाउ लेट्स सी द मीनिंग ऑफ मनी एंड फंक्शन ऑफ मनी. तो हमें इससे पता चला कि मनी का ओरिजिन कब हुआ और क्यों हुआ. ठीक है, तो दिस इज अ 2 मार्क्स क्वेश्चन. ये 2 मार्क्स में भी पूछा जाता है आपको. नाउ लेट्स सी द मीनिंग ऑफ मनी एंड फंक्शंस ऑफ मनी. ओके, ये भी आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन हो गया है. According to Marshall, money is that medium which is used as a means of exchange without any doubt or investigation, regardless of time or place. मार्शल क्या कहते हैं कि मनी एक ऐसा मीडियम है जिसमें कोई भी समय पर, कोई भी प्लेस पर, ठीक है, कोई भी डाउट और कोई भी इन्वेस्टिगेशन के बगैर ये मीडियम जो है वो एक्सचेंज हो सकता है. ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि इसके पास मनी है, मीन्स है या नहीं. मनी है तो सिर्फ मनी की वजह से कोई भी समय पर, कोई भी टाइम पर हम एक्सचेंज कर सकते हैं. ठीक है, सो इट्स अ मीडियम. While Robertson defines money as what is accepted universally in exchange of goods or services. रॉबर्टसन क्या कहते हैं कि मनी ये है कि जिससे पूरे यूनिवर्स में इट्स एक्सेप्टेड, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, जो गुड्स और सर्विस के बदले में एक्सचेंज किया जाता है. ठीक है, now thus that which performs the function of money is called money. In order to understand money, it is necessary to understand the functions of money. ठीक है, तो इसलिए मनी जो है वो बहुत से फंक्शंस जो है वो परफॉर्म करता है. जो कोई भी मनी का काम करता है उसे मनी कहते हैं. ठीक है, तो अभी देखते हैं कि मनी के फंक्शंस क्या है. सो लेट्स अंडरस्टैंड द फंक्शन ऑफ मनी. ओके, फर्स्ट फंक्शन ऑफ मनी इज दैट मनी इज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज. ये पता ही हमें कि मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज. कोई भी ट्रेड करो, कोई भी ट्रेडिंग में मनी जो है उसी से एक्सचेंज होता है. ठीक है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मनी इज टू एक्ट एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड ट्रेड. सबसे बड़ा जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज और एंड ट्रेड. कोई भी एक्सचेंज करो, ट्रेडिंग करो, उसमें मनी जो है वो इंपॉर्टेंट मीडियम है. ठीक है, इट रिमूव्स द लिमिटेशन ऑफ द लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ फंड्स एंड मेक्स एक्सचेंज इजियर. इससे क्या होता है, कोई भी इकोनॉमिक हमारा जो एक्सचेंज जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है उसको इजी बनाता है. मीन्स डबल कोइंसिडेंस ऑफ फंड्स मीन्स के कोई भी फंड्स हो, हम कोई भी डबल कोइंसिडेंस नहीं होता है. इजीली एक के बदले में सिर्फ डायरेक्ट मनी थ्रू हम कोई भी एक्सचेंज कर सकते हैं, कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी कर सकते हैं. ठीक है, उसे इजी बनाता है. ओके, सो द फार्मर कैन गेट मनी इन एक्सचेंज ऑफ व्हीट एंड द फ्रॉम दैट मनी ही कैन बाय क्लॉथ्स, राइस, घी एटसेट्रा. ठीक है, पहले क्या होता था, डबल कोइंसिडेंस होता था. मीन्स हमें व्हीट के बदले में राइस चाहिए था तो एक्सचेंज होता था. अभी क्या है कि कोई भी फार्मर जो है मीन्स वो अगर जितने पैसे मिले तो उसके बदले में क्लॉथ्स भी खरीद सकते हैं, एनिमल्स भी खरीद सकते हैं, राइस भी, घी भी, कुछ भी खरीद सकते हैं. ठीक है, उसको अभी व्हीट के बदले में राइस नहीं चाहिए, मीन्स नहीं मिलता है, वो कोई भी अपनी चॉइस का खरीद सकते हैं. Okay, an individual can spend money to satisfy his present demands of goods and services and also save the money for future to satisfy his future needs for goods and services. मतलब कोई पर्सन हो, अभी वो अपने पास जितने भी मनी है उससे अपनी जो प्रेजेंट डिमांड्स है उसको सेटिस्फाई कर सकते हैं. ठीक है, क्योंकि अभी और जो सेटिस्फाई जितनी करनी है अपनी वॉन्ट्स, उसके बाद जो भी सेविंग्स होती है उसको फ्यूचर के लिए, फ्यूचर की नीड्स जो है वो फुलफिल करने के लिए सेविंग कर सकते हैं उसका. ठीक है, सो बेसिकली मनी इज यूज्ड एज ए मीडियम टू सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ एन इंडिविजुअल बाय बाइंग गुड्स और सर्विसेज. इसलिए मनी क्या है, इट्स ए मीडियम ऑफ exchange to satisfy the needs of any person. कोई भी गुड्स हो, सर्विसेज हो, कमोडिटीज हो, उसको परचेज करने के बाद उसकी जो नीड्स है वो सेटिस्फाई हो जाती है. सो इट्स ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज. ठीक है, तो कोई भी पर्सन है वो थ्रू द मनी कोई भी गुड्स सर्विसेज जो है वो फुलफिल कर सकता है. ओके, सो इट्स अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज. मनी functions as a medium of exchange. Now next जो है वो money as a store of value. Okay,
तो हम समझ सकते हैं मनी की हम सेविंग कर सकते हैं, ठीक है। Another function of money is a store of value. If a person produces goods and services in exchange of other goods and services, but saving wealth for future needs of goods and services was difficult before the use of money as a means of exchange. मीन्स कोई भी हमें पता है कि सबसे बड़ा जो है वो हम एज ए स्टोर ऑफ वैल्यू जो उसका फंक्शन है वो है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन। क्योंकि कोई भी पर्सन हो, इसने उन्होंने अगर कोई भी गुड्स हो, कमोडिटीज हो, या फिर कोई भी चीजें ऐसे जो ले सकता है, ठीक है। लेकिन फ्यूचर में अगर वो लेना हो वही चीज जो अपनी नेसेसिटीज जो है वो फ्यूचर में अगर फुलफिल करनी हो तो क्या करेंगे, फिर उनको कोई भी अपनी जो आज की मनी है, प्रेजेंट मनी है, उसमें से कुछ सेविंग करनी पड़ेगी, ठीक है, एज अ वेल्थ, ठीक है। वो सेविंग करनी पड़ेगी ताकि वो फ्यूचर की नीड्स जो है वो भी फुलफिल कर सके, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना होगा, उसे आज सेविंग करनी होगी, राइट। एनिमल्स वेर मोर्टल एंड ए लॉन्ग टर्म सेविंग ऑफ वैल्यूज वाज नॉट पॉसिबल यूजिंग देम। तो एनिमल्स जो है वो मोर्टल है तो उसको हम स्टोर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो उसमें बहुत सी डिफिकल्टीज आ सकती है, क्रॉप्स में भी डिफिकल्टीज आ सकती है क्योंकि ज्यादा क्रॉप्स भी स्टोर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए मनी जो है इज इजी वे टू स्टोर our savings. This made money the most successful means of storage of value in terms of time. So money जो है वो is the most successful means of storage, क्योंकि वो बिगड़ नहीं सकता है, डिके नहीं हो सकता है, उसका इजीली उनको स्टोर कर सकते हैं। It is easy to have money to storage of value. It became possible to get money in exchange of crops and save the money for future needs to buy goods or services. तो इसलिए कोई भी क्रॉप्स के बदले में या फिर कोई भी एनिमल्स के बदले में उसको सेव करना, एक्सचेंज करना बहुत ही इजी हो जाता है और फ्यूचर नीड्स फुलफिल करने के लिए ये मनी जो है वो सेव करना इजी होता है, ठीक है। सो अनदर एडवांटेज ऑफ यूजिंग मनी was that it could be used as a standard of deferred payments. क्योंकि ये मनी जो है वो कोई भी डिफरेंट पेमेंट के लिए यूज कर सकते हैं हम, ठीक है। दिस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मनी बिकेम एन इम्पोर्टेंट बेसिस फॉर द एंटायर सिस्टम ऑफ क्रेडिट, हायर परचेज एंड इंस्टॉलमेंट पेमेंट्स। सो क्या होता है कि कई बार हम क्रेडिट पर भी मीन्स कुछ भी अगर हमें पेमेंट करना हो तो क्रेडिट पर भी कर सकते हैं, ठीक है। सो क्रेडिट सिस्टम, फिर हायर परचेज मीन्स हम बोरोइंग भी कर सकते हैं, जिनके उधार ले ऊपर खरीदी लोग, तो वो भी परचेजिंग कर सकते हैं क्रेडिट पर भी। और फिर इंस्टॉलमेंट पेमेंट्स भी कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी पेमेंट करना हो तो हम इंस्टॉलमेंट भी कर सकते हैं। तो इसलिए ये सभी एक्सचेंज करने में मनी जो है वो इजीली हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो ये हो गया स्टोर ऑफ वैल्यू, मनी एज ए स्टोर ऑफ वैल्यू। तो इजीली हम स्टोर भी कर सकते हैं और हम हमारी जो सेविंग्स है वो क्रेडिट थ्रू भी, इंस्टॉलमेंट थ्रू भी हम पेमेंट कर सकते हैं कोई भी, ओके। नाउ नेक्स्ट इज मनी एज ए मेजर ऑफ वैल्यू. So money plays an important role as a measure of value. In barter exchange system, it was difficult to remember the exchange rates and values of each of the goods or services. For 20 kg of wheat equals to how much kg of rice, equals to how much meter of cloth, equals to how much kg of ghee. ठीक है, ये जो बार्टर सिस्टम थी उसमें जो एक्सचेंज करते थे तो ये एक बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता था कि उसकी वैल्यू क्या है। ठीक है, अगर 1 kg हमने 20 kg व्हीट है तो उसके बदले में हमें कितना kg राइस मिलेगा, कितना मीटर्स क्लॉथ्स मिलेगा, या फिर कितने शूज मिलेंगे। ठीक है, तो फिर कितना kg घी मिलेगा हमें, तो ये एक मेजर करना और याद रखना वो डिफिकल्ट हो जाता था। While on the other hand, money makes this easier, allowing the values of different goods or services to be compared and assessed against each other. तो इससे क्या होता था, मनी के यूज से क्या होता था कि ये जो एक
ये सभी डिफरेंट कमोडिटीज है, डिफरेंट गुड्स और सर्विसेज है, उनको मेजर करना और एक के बदले में उनकी कंपेयर करना इजी हो जाता था, क्योंकि इसके बदले में इतना कितना होता था वो प्राइस के हिसाब से उनको दे सकते, मेजर कर सकते। लेकिन बार्टर सिस्टम में वो एक लिमिटेशन आ जाती थी। ठीक है, सो मनी इम्प्लाइज द प्राइस सिस्टम अलाउइंग द मेजर्स ऑफ प्राइस ऑफ ईच गुड्स और सर्विसेज विच कैन बी कंपेयर टू ईच अदर। तो मनी से क्या होता है, कोई भी प्राइस, कोई भी गुड्स और सर्विसेज से उनकी प्राइस जो है वो कंपेयर करना इजी हो जाता है। ठीक है, इट ऑल्सो अलाउज फैक्टर फास्टर डिसीजन मेकिंग एंड एक्सचेंज। तो इससे क्या होता है कि हम कोई भी कंपैरिजन अगर करना हो तो उसका जो स्टडी है वो इजी बनाता है, और उससे क्या होता है कि कोई डिसीजन लेने में हम फास्ट डिसीजन ले सकते हैं। ठीक है, इट मेक्स द डिसीजन सिस्टम फास्टर। ओके, सो ये हो गया हमारा मेजर ऑफ वैल्यू। ठीक है, तो मनी के मेन फंक्शंस जो है वो मीडियम, एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज, एज ए स्टोर ऑफ वैल्यू, एज ए मेजर ऑफ वैल्यू।